परसों सुबह जब अभिषार शर्मा सोकर उठने के बाद बच्चे को तैयार करते हैं स्कूल भेजने के लिए, तो उसी समय अभिषार शर्मा के घर में एंट्री करते हैं दिल्ली पुलिस के CIFS और महिला पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश के जवान भी। जब अभिषार शर्मा ने पुलिसों के जवानों को अचानक एंट्री होते हुए देखा अपने घरों में, तो अभिषार शर्मा ने पूछने लगा कि आप सभी मेरे घर में एंट्री क्यों किए अचानक। दिल्ली पुलिस CIFS कहते हैं हम आतंकवादी रिश्ते को लेकर के छानबीन करने के लिए आए हैं। दोस्तों सुनिए अभिषार शर्मा के मुंह जुबानी उस टाइम क्या हुआ था अभिषार शर्मा के साथ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 6:30 बजे दिल्ली पुलिस मेरे घर में प्रवेश करती है और उस टीम में न सिर्फ दिल्ली पुलिस होती है बल्कि CISF भी होती है, इसके अलावा एक महिला पुलिस भी होती है और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी होते हैं। यानी कि मान के चलिए पूरी प्लेटून जो है वो मेरे घर घुस जाती है। उनमें से एक पुलिस वाले के हाथ में डंडा था और हथियार भी थे। उसके बाद मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप यहां क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम टेरर लिंक्स को लेकर, आतंकवादियों के साथ रिश्तों को लेकर छानबीन करने आए। तो मैंने बोला बिल्कुल। और उसके बाद शुरू हुआ सवालों का एक दौर। वो सवाल क्या थे दोस्तों? वो सवाल ये थे दोस्तों कि क्या आप CAA NRC को लेकर शाहीन बाग गए? क्या आपने दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसको लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की या उस पर आपने कवरेज की? क्या आप किसान आंदोलन को लेकर कवरेज कर रहे थे? यही नहीं, मुझसे यह भी पूछा गया कि क्या आपकी पोलैंड में किसी से बातचीत होती है, क्या ब्रिटेन में आपकी किसी से बातचीत होती है, या ऑस्ट्रेलिया से आपको फोन आते हैं जिनसे आप बात करते हैं? ये तमाम सवालात मुझसे किए गए और ना सिर्फ एक बार दोस्तों, क्योंकि ये सवाल तो मेरे घर में पूछ लिए गए थे। उसके बाद जब मैं लोधी कॉलोनी के दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल गया तो यही सवाल मुझसे बार बार पूछे गए और 4 अलग अलग लोगों ने इन सवालों में थोड़ा बहुत संशोधन करके मुझसे पूछा। सबसे पहली बात, हां, दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो उस पर मैंने शोज किए थे, मगर चाहे दिल्ली दंगे हो, किसान आंदोलन हो या फिर शाहीन बाग को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, मैं कभी भी जमीन पर नहीं गया, ऑन फील्ड रिपोर्टिंग नहीं की। और उसको लेकर मैंने पुलिस को यह भी बताया। तो सुन लेना अभिषार शर्मा के मुंह जबानी। अभिषार शर्मा ये भी कहते हैं जितने भी सवाल हमसे पूछा गया वो सभी पूरे डिटेल के साथ पूछे गए थे, जैसे कि दिल्ली दंगा, किसान आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन। पर गौर करने की बात यह है कि अभिषार शर्मा के पास 2 मोबाइल थे, उनमें से एक मोबाइल से अपना वीडियो बनाया करते थे। दिल्ली पुलिस ने उन दोनों मोबाइल को लेकर के चले गए। नहीं दोस्तों, अभिषार शर्मा के पास एक लैपटॉप थे जिनमें उसका पूरा डॉक्यूमेंट था, जैसे कि वो एक किताब लिख रहा था, उसका पूरा जानकारी उसी लैपटॉप में भरा हुआ था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे लेकर के चले गए, एक लैपटॉप, 2 मोबाइल। अभिषार शर्मा से आप ये सुनिए पहले। मेरे लैपटॉप और मेरे 2 फोन्स, जिनमें से एक फोन पर मैं अपने कार्यक्रम रिकॉर्ड करता हूं, वो दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिए। सुनिए ना दोस्तों जरा मोदी जी का ये थोड़ा सा जो क्लिप है ना, सुनिए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है कुछ भी। न्यूज के लिए के पूरे पत्रकार को परेशान किया जा रहा है। मोदी जी क्या कह रहा है? सेक्युलर देश है, सेक्युलर देश का ऐसा हालत कर दिए आप जो पत्रकार के ऊपर में जुल्म अत्याचार इतना क्यों होता है मोदी जी? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही में शेयर भी।